प्रयागराज महाकुंभ में जहां भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, करोड़ों श्रद्धालु हर रोज संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं सियासी गलियारों में विपक्ष व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरने में लगा है। अब इसे सियासत ना कहे तो क्या कहे। महाकुंभ में भारी भीड़ को विपक्ष जाम बताने में लगा है। इसी को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 100 करोड़ का इंतजाम करने वाली सरकार 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही है। इस पर सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। 29 दिन में 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी सुविधाएं ली, वही ऐसी बातें कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग हमेशा सनातन के विरोध में रहे हैं। सवाल कि क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, जो महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल। कुंभ में व्यवस्था पर सियासी क्लेश, वोट बैंक के लिए सवाल उठाया अखिलेश। माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान, प्रशासन के लिए एक और इम्तिहान। कुंभ में वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर तकरार, सनातन के विरोध में दुष्प्रचार। कुंभ में उमड़ा आस्था का महासैलाब, भीड़ पर सियासत बेहिसाब। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत आनंद दुबे आपसे, क्योंकि सदन में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई मंत्री नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। सवाल यह है कि अब तो कुंभ, ये महाकुंभ खत्म होने को है, कुछ ही दिन शेष बाकी है, लेकिन लगातार स्नानार्थियों का सैलाब भी उमड़ रहा है। सवाल यह कि इस पर सियासत जरूरी है। राहुल, आज कुंभ का करीब 30वां दिन है। 45 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु अभी तक कुंभ में दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी करीब 1 करोड़ 9 लाख लोगों ने स्नान किया है। यानी 30 दिन में अगर आप 46 करोड़ के आसपास मान लेते हैं तो प्रतिदिन 1.5 करोड़ लोगों के आसपास प्रतिदिन लोग एक अनुमान के मुताबिक स्नान किया है। सरकार ने अपनी तरफ से हर अच्छी कोशिश की है। कहीं कोई कमी यदि आई है, पता चली है, तो तुरंत उसका निस्तारण किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार एक एक चीज पर अपनी नजर रखे हुए हैं, स्वयं एक एक चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सुबह सो के उठते हैं, उसके पहले तक मुख्यमंत्री जी पूरा वीडियो देख के, सारी मॉनिटरिंग करके, सारा दिशा निर्देश दे के और बाकी शासकीय कामों में लग जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सुबह 9 बजे जब सो के उठते हैं तो इनके कुछ जो सो कॉल्ड लोग हैं वो इनको कुछ वीडियो दिखाते हैं, छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, कहते हैं इसको पोस्ट करिए और लिखिए ये बदइंतजामी, ये भीड़, वो लंबा जाम। मैं मान सकता हूं कि जिस शहर में 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रोज आएंगे तो निश्चित रूप से गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, सामान्य से वो व्यवस्था एकदम अलग हो। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, हमें इससे भी आपत्ति नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं सकारात्मक, आप नकारात्मक कर रहे हैं जिसको जनता देख रही है। अब इन्होंने कहा कि वीवीआईपी, अखिलेश यादव जी जब स्नान करने गए थे तो क्या पैदल गए थे, बिना किसी प्रोटोकॉल के गए थे, या कोई व्यवस्था नहीं थी? उनको यह भी बताना चाहिए। दूसरी चीज, अरे ये तो वो सरकार थी राहुल जी, आपको याद होगा जिले तक वीवीआईपी घोषित किए गए थे कि इन जिले वीवीआईपी घोषित हैं, यहां ज्यादा बिजली मिलेगी। इटावा है, सैफई है, रामपुर है, आजमगढ़ है, जहां के बड़े नेता, कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे अखिलेश यादव जी के, उन जिलों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। बाकी उत्तर प्रदेश में सुबह 8 घंटे आएगी एक हफ्ते, और दूसरे हफ्ते जो है फिर रात में 8 घंटे आएगी। तो ऐसा वीवीआईपी कल्चर उत्तर प्रदेश में था। कुछ एक जिलों तक सरकारी योजनाएं सीमित रह जाती थी। उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे, दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। तो कौन सा वीवीआईपी कल्चर था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये सबने देखा है। अब आता हूं मैं फिर वापस कुंभ पे। दरअसल जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले से अखिलेश यादव जी ने कुंभ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उद्देश्य सिर्फ एक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुंभ पर जितना सवाल उठाएंगे, कुंभ को जितना कोसेंगे, जितना कुछ कुंभ के विषय में कहेंगे, उससे उनका एक खास वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। आपने देखा ही कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा, अरे कुंभ नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? तो फिर इंदिरा जी, राजीव जी, बाकी लोग जब कुंभ नहाए थे तो क्या उस समय देश में गरीबी नहीं थी? जो नारा दिया था इंदिरा जी ने गरीबी खत्म करने का, वो खत्म हो गया था। इसके बाद इन्हीं के नेता हुसैन दलवाई ने क्या कहा कि वहां तो बीमार हो जाओगे नहाओगे, तो वहां तो सब बीमार लोग नहा रहे हैं। तो इन पार्टियों की सोच स्पष्ट है कि सनातन आस्था पर जितना हो सके आघात करो, जितना हो सके उसको कोसो, उसको कलंकित करने की कोशिश करो, और यही वजह है। ऐसा है क्या अभिषेक जी, सनातन आस्था को जितना कोशिए, जितना दुष्प्रचार कीजिए, यही चाल, चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी का? राहुल जी, कथनी करनी एक हो तो बन जाए बात, भाव सदा मंगल रहे, मंगल हो दिन रात। अगर कथनी और करनी इनकी एक रहती तो कहीं ना कहीं सारे भाव मंगल होते और सब कुछ मंगल ही मंगल होता। अभी इन्होंने वीवीआईपी कल्चर की जब बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनको वीवीआईपी कल्चर बंद कर देने चाहिए थे, और बंद करके दिखाना चाहिए था कि हमारे लिए अंबानी भी एक आम आदमी है, अडानी भी एक आम आदमी है, हर एक व्यक्ति एक आम आदमी है। उनको भी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलाना चाहिए था, जो एक आम आदमी दंश झेल रहा है। अभी इन्होंने बात कही कि जिस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जब उठते हैं तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वीडियो देख करके बंद कर देते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं। दूसरे कामों में लग जाते हैं तो आप समझिए 2000 करोड़ रुपए का जीएसटी गिर गया। एक महीने में 2000 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर गिर गया। आप ये सोचिए कितना बड़ा
कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया सरकार पर, और उस मामले को कैसे दबा दिया गया ये भी देखिए। गुणगान करता लोग गुणगान करेंगे, लेकिन 2000 का कैसे गिर गया आंकड़ा इस बारे में नहीं बता पाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि 1 से 1 करोड़ जो शहर 1 करोड़ का रोज लोग देख रहे हैं कि 1 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं, तो मतलब दूसरे दिन की तादाद हो गई 2 करोड़। तो आप व्यवस्था संभाल कैसे रहे? आप ही ने अपने शब्दों में कहा, हमने तो नहीं कहा। तो आपकी व्यवस्था चरमराई हुई है, ये आप खुद मान रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी तो पहले से ही कहते रहे हैं कि कुंभ में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उससे नित नए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग दिल के मरीज हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, बीच में ही दम तोड़ दे रहे हैं। आपने देखा, हम सब ने देखा कि कैसे अव्यवस्था के घाट हजारों लोग चले गए, गोलोकवासी हो गए, लेकिन सरकार आंकड़ा सामने नहीं लाने देना चाहती है। सरकार ओरिजिनल तौर पे नहीं देना चाहती है, और बल्कि उनके परिवारजनों को एक झूठा लेटर लिखवा रही है कि आप बता दीजिए कि जब आए थे यहाँ पे तो वो बीमार थे और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बताइए कितनी घोर विडंबना है कि कुंभ में स्नान करने व्यक्ति जा रहा, अपने परिवार के व्यक्ति को खो दिया, उसने अपना धन संपदा खो दिया, उसके बाद इस तरीके से लेटर बता रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाए। क्यों? क्योंकि सनातनी से लेकर के हर एक व्यक्ति को वहां पे सुविधाएं मिल सके। आखिर क्यों ना मिले? समाजवादी पार्टी के कितने सारे कार्यकर्ताओं ने बाकायदा कैंप लगा करके भोजन से लेकर के हर एक चीज व्यवस्था दे रहे हैं, उनको सहूलियत दे रहे हैं। यहां पे कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। आखिर हम कमियां बता रहे तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप उन कमियों को दुरुस्त करके लोगों को सुविधाएं दीजिए। आपने देखा एक नहीं कई सारे संतों ने बायकॉट किया इस चीज का। उन्होंने बोला कि सरकार सिर्फ वीवीआईपी कल्चर पर टिकी हुई है, उनकी सहूलियत देने पर टिकी हुई है, बाकी जनता जनार्दन से उनका कोई भी मतलब नहीं है। कितने सारे संत रो दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं एक बार भी देखना चाहा, ना उनकी बातों को एक बार भी अनुसरण किया। क्यों नहीं किया? आप सनातनी हैं, आप सनातनी की बात करते हैं, तो आखिर उनकी बातों को आप क्यों नहीं अनुसरण किए? पहली बार हुआ कि कितने सारे सनातन के लोग, कितने सारे साधु महात्मा वापस लौट गए बिना स्नान किए। कितना बड़ा घोर विडंबना है। और उसके बाद बैठ करके यहाँ पे हमारे आनंद भाई कितनी सुरीली प्रवचन दे रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आखिर वो क्यों नहीं देंगे? उनके पास अव्यवस्था को छिपाने के लिए कुछ है नहीं, तो आखिर वो क्या करें? अब इस तरीके से प्रवचनों से ही जनता का दिल बहलाएंगे, लेकिन जनता जो दर्द झेल रही है उसको एक बार आनंद भाई को खुद महसूस करना चाहिए और एक बार 20 किलोमीटर पैदल जा करके आना चाहिए। नहीं, मैं भी मानता हूं, लेकिन तस्वीरें भी अलग अलग आ रही हैं। श्रद्धालु उमड़ते जा रहे हैं, स्नान करने के लिए हर कोई बेताब दिखाई दे रहा है। अजय जी देखिए, राहुल राजपूत जी, हम तो एक भाजपा के लोगों को समर्पित एक शेर के साथ से कि हम तो दरिया है कोई राह बना ही लेंगे, आप पत्थर हैं बताओ कि किधर जाओ। कुंभ हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। भारत की सनातन का चारों तरफ नाम हो रहा है, और जो भी सरकार होती है उसका दायित्व होता है, कोई एहसान नहीं है। भारत मेरे और आपके टैक्स के पैसे से वो कुंभ हो रहा है। कोई नानी के यहां से ना तो बाबा लाए हैं ना मोदी जी लाए, ये सब टैक्स के पैसे से। हाँ, अगर उस टैक्स के पैसे से कुछ कमियां बच रही हैं और अपोजिशन के लोग उसको पूछ रहे हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता को जोशी जी द्वारा लिखित सीडी के जाइए, उसको पढ़िए और उसके बाद चुप हो जाइए। वो नहीं करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। उस सीडी को लाकर, कोई चुनाव नहीं है राहुल जी, चुनाव विधानसभा भी हो गए, लोकसभा भी हो गए, लेकिन चूंकि इन्हें एजेंडा चलाना है, पॉलिटिसाइज करना है, कुंभ को आस्था से खिलवाड़ करना है। हम तो ये पूछ रहे हैं 4000 हेक्टेयर में, ये क्वेश्चन 95% लोग पूछ रहे हैं, भाजपा के 5% भक्त अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, कि 4000 हेक्टेयर कुंभ का एरिया यानी 15000 बीघा, 15000 बीघा में अगर 15 मीटर में 10 आदमी आते हैं, 150 मीटर में आते हैं 100 आदमी, और 1500 मीटर में आते हैं 1000 आदमी, और 15000 मीटर में आ जाएंगे 10000 आदमी। 1000 आदमी ने 1 घंटे में 10000 आदमी ने डुबकी लगाई, मैंने मान लिया, तो 16 घंटे मान लीजिए, 18 घंटे मान लीजिए, 1,80,000 वोटों ने डुबकी लगा ली, 1,80,000 लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा। ये अब क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं, मैथ के, मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा। तो 1,80,000 भी अगर आपने
रोज लगाए 18 घंटे, हर घंटे लोगों ने डुबकी चारों तरफ से, चूंकि क्षेत्र का एरिया ही इतना है भाई, और पूरा इलाहाबाद जो है 5482 वर्ग किमी में बसा हुआ है। ये आंकड़े हैं, देखिए, मैं नहीं कह रहा, कोई हवाओं में नहीं है। तो जब इतने आदमी आ सकते हैं तो पता नहीं इनका कौन सा मैथ है कि 45 करोड़, 50 करोड़, 95 करोड़, 100 करोड़। हाँ, मुझे जो पता चला है कि एआई जो है, क्योंकि 25 इन्होंने सेक्टरों में बांटा है, एंट्री के 85 रास्ते हैं, एआई जो है वो डुबकी काउंट कर रही है गंगा जी के पर्टिकुलर एरिया में, कुंभ के एरिया में। तो अगर राहुल राजपूत, चूंकि आप तो राजपूत हैं, जिसका राज उसी के पूत, राजपूत साहब, मैं राजपूत को डिफाइन कर रहा हूं कि अगर आपने 10 डुबकी लगाई तो एआई उन्हें 10 बार काउंट कर रहा है, तो 400 लोग 4000 बार काउंट हो गए। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ईमानदार है, चूंकि एआई दे रहा है। 7000 से 10,000 करोड़ रुपए जो पैसा मिला है, राम को पॉलिटिसाइज कर दे, अयोध्या कॉरिडोर में घोटाला, कुंभ को पॉलिटिसाइज कर दे, वोटों के लिए और इसके लिए सारे बाहर के लोगों को ठेके दे दिए। तो अब 45 करोड़ की गिनती तो गिन ली, लेकिन जो दुर्घटनावश लोग गोलोकवासी हुए, एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी गिनती आज तक नहीं कर रहे हैं। जितने लोग मिसिंग है उनकी गिनती नहीं बता रहे हैं। जो कार वहां नंबरों की खड़ी है उनको नहीं ले जा रहे हैं कि किसकी है। जिनके फोन बंद हो गए हैं उनका आखिर क्यों बंद हुए हैं। लेकिन सरकार केवल एक एजेंडे में पॉलिटिसाइज करना, कुंभ को आस्था से खिलवाड़ करना, और बार बार बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। इनके प्रवक्ता यही काम करते हैं, बहुत सफाई से, साफ गोई से। प्रभात जोशी द्वारा लिखित सीडी लियाएंगे, उसे पढ़ देंगे। अच्छी बात है, सरकार कर रही है, हम सनातन पर, कुंभ पे कोई सवाल नहीं है। अब बाबा ने कहा था वीआईपी कल्चर बंद कर दिया है 12 तारीख के लिए। इनके एक विधायक हैं विनीत सिंह, वीआईपी ट्रीटमेंट बाबा के विशेष अतिथि बन के गए थे, हेलीकॉप्टर से गए, वहां जाके सिक्योरिटी मिली, वहां जाके उनको लेके वीआईपी ट्रीटमेंट में ले गए। तो ये आईना दिखाया है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बाबा के विशेष अतिथि कुंभ में स्नान कर रहे हैं और आम आदमी मर रहा है। हमारा क्वेश्चन और हमारे जवाब और हमारे सवालों का जवाब सरकार को तो देना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कौन सी गलत बात कह दी, उन्होंने कहा गिनती अब तक नहीं बताई है। तो सरकार अपना अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, तो कुछ भी झूठ बोलते रहिए, ये सत्य चीजें वही नजर आएंगी। आस्था से ना हमारा कोई प्रश्न है, ना कुंभ में प्रश्न है। हम चाहते हैं सरकार एक्चुअल बातें बताए, सही बात, ताकि इस कुंभ में जो लोग भूख दर भूख परेशान, कई वीडियो तो ऐसे हैं राजपूत जी, जो किसी की मां नहीं मिल रही, किसी का बेटा नहीं मिल रहा, कोई कह रही है बेटी के अब जीवन में कुंभ मत आना। मैं कह रहा हूं वो वाद और अपवाद होते हैं, लेकिन वो आपके पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं जा रहे, क्योंकि आपको केवल अपनी वाहवाही दिखानी है और आपको व्यवस्थाओं पे क्वेश्चन चिन्ह कोई उठाता है तो वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदू नहीं है, पाकिस्तान भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो। ये इनका एजेंडा है और ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा खुलासा हो गया है और इनके मुंह पर तमाचा लगाया देश की जनता ने। चलिए, अच्छी बात है। बिहार के लिए तैयारी कर लीजिए आप लोग, और 29 के लिए तैयारी कर लीजिए, इसको भुना लीजिएगा आप लोग। और वैसे भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर कोई गांधी भी अपना नाम रख ले तो वो गांधी नहीं हो जाता। आप तो हमें डिफाइन कर रहे थे, पहले अपने कांग्रेस को भी डिफाइन कर लीजिए। महात्मा गांधी के टाइम का जो कांग्रेस है वो आज का टाइम नहीं है। छोड़ देते हैं ना चीज़ें, क्यों आप टारगेट करते हैं अजय वर्मा जी? मज़े लेने हैं तो मज़े लीजिए। आनंद दुबे। राहुल जी, मैं अपनी बात कहने से पहले एक चीज पर सख्त आपत्ति जताऊंगा। जो अजय वर्मा ने कहा है, राहुल राजपूत के नाम को लेकर जो आपने कहा कि राजपूत जिसके राज उसके पूत, ये पूरे राजपूत समाज का अपमान है अजय वर्मा जी। इसलिए आगे बोलने से पहले कम से कम किसी बात को सोचिए। राजपूत इस देश की आजादी से लेकर इस देश की स्वतंत्रता तक में उनका एक योगदान रहा, उनका एक इतिहास है, जाके उसको पढ़िए। उनकी दिक्कत नहीं है वो, और इसलिए आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, पहले उसको सोचिए। अगर आपके नाम पर कोई टिप्पणी करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए आप नहीं आपका ये शब्द जो है वो अपमान करता है, पूरे राजपूत समाज का अपमान करता है। आपको माफी मांगना चाहिए। लोग करते हैं, आपको माफी मांगना चाहिए। करते हैं, उन्होंने
करा था? आपको माफी मांगना चाहिए। आपने कैसे कहा जिसके राज उसके पूत? पूरे देश का राजपूत आपने कैसे कहा जिसके राज उसके पूत? खिलाफ जनसभाएं हो रही, शर्म आनी चाहिए। गांधी परिवार की चमचागिरी करते करते आपकी बुद्धि पर मैल बैठ चुकी है। गांधी परिवार का चमचागिरी करते करते गांधी परिवार के चमचों आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। गोडसे के विचारकों, गांधी परिवार के चमचों, कुलदीप सेंगर, राहुल गांधी के जूते चाटने वालों, शिष्यों, शर्म आती है तुम लोगों को? शिष्यों, आनंद गुरु है, बेशर्म आदमी। आशाराम बाबू तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु है। आनंद भाई, जिसकी जितनी सोच है वो वैसे ही बात करेगा ना, जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही बात करेगा। की सोच हो तुम। अब मैं अजय जी को थोड़ी ये कहना, आदर्श है, रहने दीजिए। अभिषेक चौहान तुम्हारा आदर्श है। काशी को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी भाजपा के नेताओं ने किया, एक बलात्कार किया। आप जातिवादी टिप्पणी कर रहे बलात्कारियों को संरक्षण देते हो, प्रज्वल रेवन्ना की विचारधारा हो तुम। नहीं, वैसे भी सरकार में यही तो बातें हो रही हैं। एक वर्ग विशेष से, या कहा जाए कि एक खास जाति से भी ये चिढ़ होती है, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव में भी कह रहे थे कि अगड़ियों की क्यों बात हो रही है। अजय वर्मा जी भी कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना हुआ। मैंने कहाँ बोला अजय जी कि आपका नाम अजय है लेकिन आपकी पार्टी विजय नहीं पा रही है? मैंने कभी ये कमेंट किया नहीं किया, लेकिन ठीक है, आप पर्सनल होते हैं, हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने राहुल राजपूत नहीं कहा, मैंने तो राजपूत को परिभाषित कराया, ठीक है, उसका संधि विच्छेद करा कि जिसके राज उसी के पूत। मैं तो अब संधि विच्छेद, आप मुझे, अब गलत कह रहा हूं क्या? आप मुझे यहाँ संज्ञा की परिभाषा सर्वनाम समझाएंगे, संधि विच्छेद समझाएंगे, व्याकरण समझाएंगे, यहाँ ये सब बात करने बैठे हुए हैं। आनंद दुबे बोलिए। विचारधारा के लोग बैठे हैं। आनंद दुबे बोलिए। राहुल गांधी ऐसे लोगों, राहुल जी ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो राहुल गांधी की पार्टी में, उनकी बुद्धि की क्या बात की जाए। अब ये हमें गणित बता रहे थे, काश यही गणित अगर राहुल गांधी को बताए होते, दिल्ली में 0 नहीं आया होता। यही गणित उनको बताइए जाके। आपको श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं दिख रहा है, आपको श्रद्धालुओं की आस्था नहीं दिख रही है। आप तो वही लोग हो ना जो कहते हो मंदिर में लोग जूते चुराने जाते हैं। आप तो वही लोग हो जो कहते हो मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आप तो वही लोग हो ना जो सनातन को मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा बताने वालों के साथ खड़े हो। आप तो वही लोग हो ना जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी करी। ऐसे ही लोगों के साथ खड़े हो ना। धंधा देने वाली पार्टी को कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, चंदा लो, धंधा देने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, चंदा लो, धंधा देने वालों को विरोधी पार्टी है। भारत के सभ्यता संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करने वाली पार्टी है। ये अंग्रेजों के गुलाम पार्टी रही है। जिस समय देश के क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विलियम बैडरबर्न थे। उस समय भी आजादी के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो अंग्रेज थे। मित्रों, अंग्रेजों से पूछ के एक एक काम किया करते थे। मित्रों, ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? ये राहुल गांधी की पनाही ढोने वाले लोग, मजबूत करो। ये राहुल गांधी के जूते चप्पल अपने सर पे रखने वाले लोग, ये राहुल गांधी के घर के बाहर पोछा लगाने वाले लोग, आपकी विचार, ये गांधी परिवार के गुलाम लोग, ये क्या बात करेंगे? आप सुरक्षा की बात करते लेकिन एक बात है अजय वर्मा जी, पकड़ने की, लेकिन अजय वर्मा जी, एक तो बात है मैं राहुल राजपूत, मेरी पहचान है, मेरे पीछे क्या है उससे पता चल जाता है। अजय वर्मा जी की इससे पता चल जाता है, अभिषेक जी से पता चल जाता है, आनंद दुबे से भी पता चल जाता है। अब हम गादी रख ले तो कैसे पता कर सकते हैं? छोड़ देते हैं ना। राजपूत भी, बैकवर्ड लोग भी राजपूत लिखते हैं, राजपूत भी राजपूत नहीं। आप कहां से कहां चला है मुझे नहीं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं। अजय जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आज चर्चा के दौरान आप ये लेकर आए हुए हैं अपनी पोटली में कि आप वो डाल देंगे। देखिए चर्चा भी नहीं हो पाई और चीजें किस तरीके से निकल गई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये एंटरटेनिंग चीजें हैं, मनोरंजन करना है, चल के जनता के मुद्दों पर बात करनी है, वहां एंटरटेन करेंगे। हो गया ना, टाइम खत्म हो गया। मैं तो माफी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि इस शो को यही खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से एक तरफ अखिलेश यादव सदन में सवाल उठा रहे हैं कुंभ को लेकर, दूसरी ओर सीएम योगी जवाब भी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह दुष्प्रचार है। पहले दिन से कुंभ शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से लेकर आज तक अखिलेश यादव लगातार सवाल ही उठा रहे हैं। दो टोक में इतना ही।